क्या बिटकॉइन 50K के जोन में आ सकता है? चलिए हम बात करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि चाइना पे आज फिर 145% का टैरिफ लग गया है। कल हमें न्यूज़ पम्प मिला था जब ट्रंप ने बोला था कि जो टैरिफ्स हैं उसने अथोराइज कर दिए, 90 डेज के लिए पाउज हो गए। लेकिन डिस्कस के बीटीसी क्या कर रहा है। कल हमने रात को बीटीसी में ट्रेड ली, 11,000 का प्रॉफिट हुआ। आप सारे देख सकते हो डिस्कॉर्ड पे जाके डिटेल्स क्या हुई। कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट में शॉर्ट स्क्वीज आ सकती है। 80K पे बहुत लिक्विडेशन बैठी है, 2 बिलियन पे का डेटा आया, लेकिन उसे कुछ नहीं किया क्योंकि कल जो शॉर्ट स्क्वीज आ चुकी थी पहले ही आ चुकी थी सीपीआई डेटा की वजह से। और सीपीआई डेटा एक्सपेक्टेड था हर किसी को कि बहुत लोअर आने वाला है, लेकिन सीपीआई का डेटा फोरकास्ट से भी अच्छा आया है, लेकिन मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं था, जिसकी वजह से मार्केट उठी ही नहीं है। वीकली देख सकते हैं आप, ये बड़ी ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ पे वीकली में और पहले हमें यहाँ पे एक क्लोज मिल चुका है वीकली का, अगर आप देखो गौर से। और मार्केट डाउन गई है, लेकिन फिर मार्केट रीटेस्ट करने गई है ट्रेंड लाइन को, या अगर हमें यहाँ होल्ड कर जाता है, क्योंकि ये एक बहुत की लेवल है। अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए, ये हमारा बेस हाई लो है और ये हो सकता है, पता नहीं यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, बट एज लॉन्ग एज वी डोंट ब्रेक दिस वी आर नॉट इन बेयर मार्केट। तक हम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करते। ऑलरेडी यहाँ एक फेक आउट हुआ था न्यूज़ पे और मार्केट डंप हो गई थी। ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना, ये वाली, मार्केट में इस टाइम लोअर हाई बन रहे, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, लाइक हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। और लोअर लो लोअर लो लोअर लो इवन जो मेरी पिक्चर के नीचे है ये भी लोअर लो ही है जो अभी बना है। एज लॉन्ग एज हम वापस ये हाई ब्रेक नहीं करते 84 वाला, और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर, इसको ब्रेक नहीं करते, हम बुलिश नहीं है। ठीक है, इतना सिंपल आप समझ लो कि हम डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश नहीं है, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई या स्ट्रक्चर चेंज हुआ, मैं आपको साथ अपडेट रखता रहूँगा। आप मुझे बताओ, अगर किसी कॉइन की एनालिसिस चाहते हो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना। उसके अलावा अगर आप देखो, यहाँ पे टैरिफ ने तबाही मचाई हुई है। ठीक है, ये न्यूज़ की अपडेट आई थी टैरिफ की वजह से, ये जो है एक कैंडल आई थी सिर्फ टैरिफ की वजह से, वो भी शॉर्ट स्क्वीज थी। हमारे पास जो 4 आवर का एरिया है ना, वो ये था, इससे सप्लाई जोन हिट हो गया। अब ये पुल बैक आई है, बड़ी गंदी शॉप पुल बैक आई है। ऑलमोस्ट यहाँ से मूव स्टार्ट हुई थी टैरिफ की, और ये सारी मूव यहाँ तक आ गया, सारी मूव वापस दे दी है जो टैरिफ पाउस की कल न्यूज़ आई थी। अगर यहाँ से हमें ये ब्रेक मिलता है ना, देन हम बुलिश हो सकते हैं, ये ब्रेक भी मिल जाना है डेफिनेटली। बट अदर देन दैट, अगर हमें ये ब्रेक नहीं मिलता 83,500 का जो है, और हमें यहाँ पे एक छोटी सी मूव ऊपर जाके हम नीचे रिवर्सल जाते हैं, अगर ये लो टूटता है 78 का, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये भी नहीं होल्ड करेंगे। अगर मार्केट में बुल्स इतने वीक हैं कि इसको भी होल्ड नहीं कर सकते, देन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि ये एरिया भी होल्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। ऑलरेडी 2 दफ़ा बाउंस आ चुका है, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट लोअर जाएगी, मच लोअर कुड बी। मैं आपको अपडेट रखूंगा, इसलिए कह रहा हूँ इस लिंक पे जाके मेरे सोशल्स को फॉलो कर लो, ताकि आप अप टू डेट रहो हर चीज़ को लेके। अल्टीमेटली बुलिश होने के लिए हमें डेली टाइम फ्रेम पे हमें ये 89 का ब्रेक करना पड़ेगा। बेसिकली ये इनिशियल हमारे लिए एंट्री हो सकती है, एंड देन इवेंचुअली जब ये ब्रेक हो गया निकल जाएगा। बट